ऊखीमठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ के उच्चीकरण की मांग को लेकर रविवार को क्षेत्र के विभिन्न जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने केदारनाथ विधायक से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकरण की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रवासियों ने कहा कि ऊखीमठ क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम होने के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होना बेहद आवश्यक है। पीएचसी के उच्चीकरण से क्षेत्रवासियों को उपचार के लिए अन्य स्थानों पर जाने की मजबूरी कम होगी तथा आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी। विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि ऊखीमठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप जल्द ही क्षेत्रवासियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में बेहतर एवं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हों, इसके लिए सरकार और उनके स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीएचसी ऊखीमठ के उच्चीकरण से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती मिलने के साथ ही आसपास के गांवों के लोगों को भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। जनप्रतिनिधियों ने विधायक से उच्चीकरण की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने तथा क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में आवश्यक पहल करने का आग्रह किया। मुलाकात के दौरान क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और आगामी आवश्यकताओं को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ऊखीमठ नगर पंचायत के पार्षद और बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, जिला पंचायत की सदस्य यहाँ पर ऊखीमठ जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके उच्चीकरण के लिए यहाँ पर आए थे कि उसका उच्चीकरण कब तक होगा, इस बारे में यहाँ पे बहुत विस्तृत चर्चा आज हुई है, जिसमें हमारे बहुत सम्मानित प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, पूर्व सदस्य हैं, पूर्व प्रधानगण हैं। सभी लोगों ने अपनी बात रखी कि इस अस्पताल का उच्चीकरण का विषय कहाँ तक गया है। तो इसमें मैं पहले तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उपचुनाव के दौरान इसकी घोषणा की थी और लगातार मेरा भी उस पे प्रयास चल रहा है कि यहाँ पर इस अस्पताल का उच्चीकरण हो। इसका भवन जब मैं पहले विधायक थी, दूसरी बार विधायक बनी थी, 2009-10 में इसका शिलान्यास किया गया था। इसके भवन का निर्माण उस वक्त हो गया था, लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि बीच में जो भी प्रतिनिधि रहे होंगे उन्होंने जो प्रयास किया, मैं उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहती, लेकिन अब जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर दिया, मैं लगातार इस अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये हो, इसके लिए प्रयास कर रही हूँ। अभी जब मैं शासन में गई थी तो इसकी पत्रावली शासन स्तर पर है और इसमें लगभग 13 पदों की स्वीकृति भी की जानी है, जिसमें हमारे सर्जन है, ऑफिशियल है, कुछ इसमें नर्स होंगी। तो इस प्रकार से 13 पदों के साथ इस अस्पताल का उच्चीकरण होगा और इसमें कुछ मशीनें भी उसके बाद लगेंगी। तो मैंने यही कहा है कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन चुका है, इसमें केवल पदों के सृजन के साथ इसका उच्चीकरण होना है। तो इसकी पत्रावली माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे शासन को, जो हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं विनय शंकर पांडे जी, उनसे भी अभी हम मिले थे। हमारे देवरियाताल समिति के सम्मानित अध्यक्ष, हमारे पूर्व प्रधान दैड़ा और हमारे राय सिंह राणा जी गुप्तकाशी से हैं। तो गुप्तकाशी का जो उप जिला चिकित्सालय है वो भी है और ऊखीमठ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनना है वो भी है। तो हमारे स्वास्थ्य सचिव द्वारा हमको आश्वस्त किया गया कि ये बहुत जल्दी होने वाला है, इस पे पत्रावली बढ़ चुकी है और बहुत जल्दी इसका शासनादेश हो जाएगा। मैं यही निवेदन करूंगी संपूर्ण क्षेत्र की जनता से, मातृशक्ति से, अपने जनप्रतिनिधियों से, जो चीज हो रही है उसके लिए अगर आंदोलन करने की कोई योजना बन रही है तो मेरा निवेदन यही है कि भाई ये हो रहा है, इस पे आंदोलन की जरूरत नहीं है। अब
ये आंदोलन तब होना चाहिए था जब 12 से 22 तक का कुछ नहीं हो रहा था। उस समय आंदोलन होता तो कुछ उसी समय अस्पताल हो जाता। अभी तो जरूरत ही नहीं है, अभी तो हो रहा है वो। तो 12 से 22 के बीच जो इस पे कोई गतिविधि नहीं हुई है, उस समय आंदोलन होना चाहिए था। अब तो हो रहा है, अब जरूरत ही नहीं है उसको करने की। तो ये मेरा सभी से निवेदन है, सभी मातृशक्ति से, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो मुझे पता है कि भाई अच्छी स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पर होनी चाहिए। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समस्त जनता से यह विनती है कि जब माननीय विधायक जी द्वारा आदरणीय माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री जी से इस हॉस्पिटल के उच्चीकरण के संबंध में पूरी बातचीत हो गई है और इस पर पदों का सृजन जल्दी ही होना है। और जैसा कि सभी को विदित है कि इस हॉस्पिटल के जो प्रारंभिक कार्य थे, जिसमें इसका जो है भवन निर्माण था, यह भी माननीय विधायक जी के कार्यकाल में ही हुआ है। और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इस पर जो बीच में और भी विधायक लोग रहे, इस पर किसी विधायक ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया और जनता ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और आज जब विधायक जी का जो 2 वर्ष का कार्यकाल अभी चल रहा है, 2 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं, इस बीच विधायक जी ने ये इस हॉस्पिटल के बारे में लगातार प्रयास किया है और अभी भी प्रयास करते हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि संपूर्ण जनता को यह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि इस हॉस्पिटल का कार्य जल्दी ही हो जाना है। विधायक जी और माननीय पुष्कर धामी जी के कर कमलों द्वारा ही इसका जो है जो पदों का सृजन है, ये यहाँ पर जल्दी हो जाना है। तो देखिए, सबसे पहले ये कि हमारी लोकप्रिय विधायक श्रीमती आशा नोटाल जी द्वारा ऊखीमठ क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं का वित्तीय स्वीकृति पहले ही मिल चुका है। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे पिंगला पानी जी बहुत वर्षों से यहाँ पे लंबे थी और माननीय विधायक जी के लगातार प्रयास से इसे वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, जिसका टेंडर प्रक्रिया भी हो चुका है। लेकिन रही जहाँ तक बात है कि लगातार हॉस्पिटल के माननीय विधायक जी प्रयासरत है और कुछ ही हफ्तों या महीनों में इसका वित्तीय स्वीकृति मिलने वाले हैं। हम सब लोगों की क्षेत्र के लोगों को गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे पास लोकप्रिय विधायक है, जनप्रिय विधायक है और बहुत सरल स्वभाव की विधायक है और लगातार विकास कार्यों में सक्रिय हैं और विकास कार्य हो भी रहे हैं। मुझे लगता है इस धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ऊखीमठ क्षेत्र को ये बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री जी से खुद मेरी भी मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जी से मेरी बात भी हुई और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उच्चीकरण तो हमने कर दिया है, पदों का सृजन की कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई पूर्ण होने वाली है 1-1.5-2 महीने में। अब टाइम तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये मेरे घर का मामला है या उनके घर का मामला है कि जी बोल दिया हो गया। शासन की बात है, टाइम लगता है, कोई भी कार्रवाई है विधिवत चलती है। हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एक मैं सिपाही होने के नाते सच्चा सिपाही भी हूँ और जो मुझे जानकारी है और जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास है और अपनी सरकार पे विश्वास है, हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो चुका है और ये श्रेय लेने के चक्कर में ये नाटक कर रहे हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूंगी। हम आज सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधिगण और क्षेत्रवासीगण और यहाँ पर जितने भी यहाँ पर नगर पंचायत के सदस्यगण हैं, हम यहाँ पर माननीय विधायक जी से इसी मतलब हॉस्पिटल के उच्चीकरण के संदर्भ में वार्तालाप करने के लिए आए थे। तो माननीय विधायक जी से हमें बहुत ही अच्छा आश्वासन मिला है हमें कि जो हमारा ये प्रस्ताव जा रखा है आगे, तो ये प्रस्तावित हो चुका है और मैं समस्त क्षेत्रवासियों को भी सूचित करना चाहूंगी कि आप आंदोलन न करें और माननीय विधायक जी के द्वारा जो उच्चीकरण का प्रस्ताव है वो अंतिम चरण पर चल रहा है। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।